बता दें आपको, पानीपत के अंदर जो है ब्राह्मण समाज हमेशा चर्चाओं में रहता है, क्योंकि ये हमेशा जो है हर समाज की आवाज को उठाते हैं और जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं, चाहे वो विपक्ष के हो या सत्ताधारी पार्टी के हो, ब्राह्मण समाज के द्वारा लगातार उनको उठाया जाता है। ऐसे में ही आज जो है ब्राह्मण समाज की मीटिंग थी, इनसे जानकारी ले लेंगे। सर, क्या मीटिंग थी आज, किस चीज के लिए सबको बुलाया गया? आज पूरे हरियाणा से ब्राह्मण समाज के 22 के 22 जिलों से जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था, जिसमें से 16-17 जिलाध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं और उसके बाद में दो 3-4 जिलाध्यक्ष नहीं पहुंच पाए। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई है और उन्होंने समर्थन किया है, भाई हम आप लोगों के साथ हैं, जो भी आप इस मीटिंग में डिसीजन लेंगे तो हम आपके साथ हैं। किस चीज के लिए बुलाया गया? ये अपने जो समाज के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर ब्राह्मण समाज अब जाग चुका है और ब्राह्मण समाज के जागने का कारण सिर्फ यही है, भाई राजनीतिक में हमारे को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, जो भी पार्टियां हमारे को पूरी हिस्सेदारी देगी तो ब्राह्मण समाज उसके साथ होगा, उसका समर्थन करेगी। लोकसभा चुनाव में 2 टिकट मांगी गई थी और दोनों की दोनों मिली थी बीजेपी की तरफ से, फिर किस चीज की हिस्सेदारी? नहीं, बीजेपी की तरफ से मिली तो थी, लेकिन दोनों को दोनों टिकट भी तो देखो ना आप कहाँ से मिली गई है। जहाँ पे सोनीपत से मिली है, सोनीपत में सबसे ब्राह्मण के खिलाफ ब्राह्मण खड़ा कर दिया, और रोहतक में आपने पता है वहाँ पे जाट की वोट ज्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बारी विधानसभा में देखेगी सरकार आपकी आवाजों को? बिल्कुल देखेगी, देखना पड़ेगा, सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार भी तो पब्लिक से ही है, अगर जनता नहीं है तो सरकार कहाँ से बनेगी? जहाँ ब्राह्मण समाज खड़ा होगा वहीं से सरकार बनेगी। और किन मुद्दों को लेकर आपकी बातचीत हुई आज? बाकी तो मेन तो हमारी मीटिंग यही थी, भाई पूरे के पूरे हरियाणा के ब्राह्मण समाज के जितना जिलाध्यक्ष है वो सब एक होकर एक झंडे के नीचे काम करे, एक मंच के नीचे काम करे और जो समाज की जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने का प्रयास करे। जैसे मृत्यु भोज हो गया, वो जैसे गरीब लड़कियां होगी, उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मदद करें। तो और भी कोई बातचीत हुई है अभी? बस बच्चों के पढ़ाई के लिए भाई बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करें, जो भी समाज की ब्राह्मण। आपने एक दहेज प्रथा की बात करी, लगातार जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगा लीजिए, या बहू को मार देते हैं या उसके साथ मारपीट की जाती है, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या लगता है आपकी ये पहल उन चीजों को रुकवा सकेगी? देखिए, जब हम किसी चीज के ऊपर बात करेंगे, अपने समाज को जागरूक करेंगे, तभी तो कुछ रोकथाम होगी। अगर हम कुछ प्रयास ही नहीं करेंगे तो समाज के अंदर तो कुरीतियां फैलती रहेंगी। और ब्राह्मण समाज है, आपको पता है, सभी समाज ब्राह्मण समाज को देखता है और ब्राह्मण समाज की को मानता भी है। अब ब्राह्मण समाज को शुरुआत करेगा तभी तो और समाज भी उसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर ब्राह्मण समाज की बात कर ली जाए तो बहुत शुरुआती दौर से ही ब्राह्मण समाज हमेशा अपनी आवाज को उठाते हुए आया है, लेकिन आपने एक लाइन बोली कि अभी तक ब्राह्मण समाज सोया हुआ था, अब जागा है। सोया क्यों हुआ? जो राजनीति का जो मुद्दा है, क्योंकि ब्राह्मण समाज को राजनीतिक वाले यूज कर रहे थे अभी तक। वो यूज का मतलब यही होता है, पहले बोल देते हैं भाई हम आपके साथ हैं, समर्थन ले लेते हैं, उसके बाद में उसका साथ नहीं देते। लेकिन अब ब्राह्मण समाज जाग चुका है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर सरकार सामने खड़े हो गया, हमारे को बोल लेगी भाई तुम्हारे की हिस्सेदारी मिलेगी, हमें किसी दूसरे का नहीं चाहिए, लेकिन जो ब्राह्मण समाज की हिस्सेदारी बनती है हमारे को वो चाहिए। सभी समाज सारे भाई हैं, सबको आप अपना हिस्सा मिलना चाहिए। क्या लगता है सर, इस बार विधानसभा चुनाव में जो सभी पार्टियां हैं, क्या लग रहा है ब्राह्मणों को सपोर्ट करेंगी, उनको टिकट मिलेगी? नहीं, टिकट तो मजबूरी होगी। किस चीज की मजबूरी? ब्राह्मणों का अगर समर्थन लेना है किसी पार्टी को, और आपको पता है ब्राह्मण हरियाणा जिस तरफ जाता है उसी पार्टी की सरकार बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप बात करते हैं बीजेपी की, बीजेपी को पहले ब्राह्मणों को कैसे ठगा मैं बताता हूँ आपको। रामविलास जी को अध्यक्ष बना दिया, टिकट कितनी थी? फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया रामविलास जी को, मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और आप लोकसभा की 2 टिकट कह रही हैं, तो एक तो फरीदाबाद देनी चाहिए थी ब्राह्मण को, और एक करनाल की देनी चाहिए थी। उन्होंने जानबूझ के ब्राह्मणों को वहां फंसाया जहां से जीत नहीं सकते थे। अगर करनाल ब्राह्मण को देते तो ब्राह्मण जीतता, फरीदाबाद ब्राह्मण को देते तो ब्राह्मण। सोनीपत लोकसभा सीट तो फिर भी ब्राह्मण निकाल ही गया। नहीं, ब्राह्मण वो नहीं, और कोई ऑप्शन क्या था जनता के पास? ब्राह्मण 2 हो गए, उसी के एक को तो चुनना था उन्होंने, तो उन्होंने कांग्रेस वाले को कहीं ना कहीं बीजेपी ने धोखेबाजी कर दी आप लोगों को। नहीं, बिल्कुल, इसमें चाहे डीजीपी लगाने की बात हो, मिश्रा जी का नंबर था, कभी भी कोई डीसी देख लो कितने ब्राह्मण है। आप देखो, आप किसी भी मशीनरी में किसी भी स्तर पर ब्राह्मणों के साथ हमेशा पूर्णतः भेदभाव किया है।
तो इसलिए चाहे परावर वाली जमीन की बात हो, झज्जर में श्री राम शर्मा पार्क था, उसको तोड़वा दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, दोबारा वो बनवाया नहीं गया है। इस तरह के छोटे छोटे हर एक जिले के मुद्दे हैं। क्या लग रहा है अगर बीजेपी ब्राह्मण समाज की मांगों को नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? नहीं, वो तो और दूसरी पार्टी मानेगी, जो कोई सी पार्टी तो मानेगी, उस पार्टी का समर्थन करेगी। मतलब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का एक बड़ा रोल रहने वाला है। बिल्कुल, इसमें कोई निसंदेह। फिर भी कितनी सीट की आप मांग कर रहे हैं 90 विधानसभाओं? कम से कम हम मांग कर रहे हैं 15 सीट की। 15 सीट में से कम 12 सीट तो ब्राह्मणों को अब की बार बीजेपी दे या कांग्रेस दे? कोई सी पार्टी, कोई सी दे दीजिए, चाहे बीजेपी दे दीजिए चाहे कांग्रेस दे दीजिए, प्राथमिकता रहेगी बीजेपी की। अच्छा, अगर क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, देशभक्तों की पार्टी है, अगर वो देती तो ठीक है। नहीं, अगर बीजेपी कहती है कि हम 10 देंगे और कांग्रेस कहती है कि हम 5 देंगे तो ऐसे मिक्स में नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक पार्टी से बिल्कुल जी। हरियाणा लेवल की ब्राह्मणों की बहुत बड़ी जनसभा करने जा रही है। ये जो हमारी कमेटी बनी है हरियाणा लेवल की, जो कमेटी जो निर्णय लेगी, फिर शतान चयन करके कई लाख आदमियों की महाजन सभा करी जाएगी, उस पे अपना हक मांगा जाएगा, समाज का राजनीति में हिस्सेदारी मांगी जाएगी, दहेज प्रथा पे, जो भी बुराइयां हैं, नशाखोरी पे, शिक्षा पे, ब्राह्मण आयोग पे, सभी का गठन जो है हम अपनी मांग करेंगे। समाज की हिस्सेदारी के लिए हम जनसभा करने जा रहे हैं, अपने पूरे समाज को हरियाणा लेवल पे अपनी, वहां पे हम खुले मंच पे सभी संस्थाओं को अपनी को जोड़ के इकट्ठे चलेंगे और सभी समाज को लेकर चलेंगे। और जब बीजेपी के प्रधान थे रामविलास शर्मा जी, उन्होंने 27 सीटें दी थी ब्राह्मणों को 27 सीटें दी थी। अब हम ये चाहते हैं ज्यादा ज्यादा सीटें मिले, पार्टी जो हमारे समाज को ज्यादा हिस्सेदारी देगी, हम समाज को, सारा समाज इकट्ठा जब जनसभा करेगा सितंबर महीने में, कोई भी डेट ये कमेटी बन रही है हमारी हरियाणा लेवल की, ये तय करेगी, फिर हम अपनी वहां पे खुले मन से अपनी मांग करेंगे समाज की और फिर आगे बढ़ेंगे। जो सी भी पार्टी हिस्सेदारी देगी उसी के साथ पूरा समाज 90 की 90 विधानसभा पे सबका समर्थन करेगी। 36 बिरादरी के कैंडिडेटों का हमारा हिस्सा, समाज का हिस्सा, ब्राह्मण समाज का हिस्सा मिलना चाहिए। आयोग गठित होना चाहिए विद बजट। दहेज प्रथा पे भी हम अपने समाज में रखेंगे और नशाखोरी पे भी रखेंगे। सर, आपको लगता नहीं ये चीजें बहुत पुरानी हो चुकी है? दहेज प्रथा पे आपको पहले क्यों नहीं आवाज उठाई, अब क्यों आवाज उठाए? पहले भी हमारी जो समाज की प्रधान थे उन्होंने उठाते रहे हैं, हमेशा मांग उठाते रहे, और ये तो हमने नए जैसे युवा टीम बनी वो अपनी डिमांड रखेगी, वो भी रखेगी। सब ने नशाखोरी के खिलाफ, बुराई के खिलाफ जो कुरीतियां हैं समाज में हैं या अदर समाज में, सबकी आवाज तो उठाते रहनी है। ये कोई नया मुद्दा या पुराना मुद्दा नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। बुराई को खत्म करने के लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी। ऐसे ही हम समाज में हिस्सेदारी जो मांग रहे हैं, अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी मांग रहे हैं, आयोग मांग रहे हैं, हम जो भी मुद्दे मांग रहे हैं हम जायज हैं, जायज के हिसाब से हम चल रहे हैं और ये जनसभा करेंगे, बड़ी जनसभा करेंगे हरियाणा लेवल की। ये बताइए, ब्राह्मण समाज की मीटिंग रखी गई, अब पूर्व प्रधान भी नहीं आए यहाँ पर, तो अभी पूर्व प्रधान, ये हरियाणा लेवल की मीटिंग है मैडम, ये कोई जिला वालों को नहीं बुलाया गया? जिला सभी जिला में बनाया था। अब क्या हो रहा है, ये मीटिंग इसलिए रखी गई है, एक एक जिले में 4-4, 5-5 प्रधान बने हुए हैं, सबको एक कोऑर्डिनेटर कमेटी बना के, समन्वय समिति बोलते हैं उसको, कमेटी बना के इकट्ठा करेंगे, उनको एक मंच पर लाएंगे। जो नए प्रधान है, पुराने प्रधान है, युवा प्रधान है, बुजुर्ग प्रधान है, सभी इकाइयों को इकट्ठा करके ये हरियाणा लेवल की मीटिंग बनने जा रही है। जो ये कमेटी बन रही है, ये हमने 108 मेंबरों की कमेटी बनेगी, जिसमें हर जिले का प्रतिनिधित्व होगा और सम्मान मिलेगा, और ये हरियाणा लेवल का ही हम मंच बना रहे लग रहे हैं। तो इस समय जो है हमारे साथ जो है ब्राह्मण समाज के जो है सभी लोग थे, जिन्होंने बताया कि अब जो है प्रदेश स्तरीय जो है इनकी यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी और प्रदेश स्तरीय जो है अब इनका एक ग्रुप बनाया जाएगा, जो कि लगातार आवाज पहले भी उठाता था ब्राह्मण समाज, और अब दोबारा से जो है एक बड़ी इकाई के साथ जो है अपनी आवाज को आगे रखेगा, चाहे वो सरकार के हो चाहे वो जनता के हो। आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।